नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एंजल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। प्लीज़ जो भी हमारे भाई एवं बहन जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयुर्वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और अह क्या होते हैं? आयुर्वाह वर्ण होते हैं। अंग क्या होते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है। हंस में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाँद शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? अनुनासिक कहा जाता है। जो चंद बिंदी होते हैं और वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। जिन शब्दों में किसी प्रकार विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? विशेषण जिस पद की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा शब्दों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ संश्लिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। कितने होते हैं? पूरे 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 रूप प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बदलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो विशेषण की विशेषता बदलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहलाता है। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बदलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं अथवा बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है? यह, वह, वे, इनका, उनका, इन्हें आदि क्या होते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला क्या है?
पहला क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिया किसे कहा जाता है? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या होता है? जिस जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। जैसे हंसना, खेलना, रोना, बैठना आदि क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिया क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत और ओष्ठ से होते हैं। वकार दंतोष्ठ क्या होता है? दंत से होते हैं। व का उच्चारण स्थान। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है? क वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के हर वर्ग क्या क्या होते हैं? हर वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तथा पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण कहलाता है। दोस्तों, इस सुपर फास्ट वीडियो में हम मात्र चंद मिनटों में आपके पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिए, 26 क्वेश्चन है। ए और ए का उच्चारण स्थान है, कंठ तालु से होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है? अभी हम बताएं, वह पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे क वर्ग का हो गया, क वर्ग में पहला हुआ क, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ग, और क्या हो जाएगा? अंग। पहले, तीसरे और पांचवें क्या होते हैं? हर वर्ग के क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, कौन सी होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? शिक्षक जो है विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? कौन सा क्रिया का रूप है? शिक्षक क्या होता है? विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, क्या होता है? इसमें द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शब्द का विशेषण बनेगा, मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय होगा। क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस उस वाक्य में उड़ रही है क्रिया का कौन सा रूप होगा? अकर्मक क्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पशु शब्द का विशेषण है, पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा?
पार्श्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्श्विक की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग, नेत्री का क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। नेत्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का तत्सम रूप है। काम का तत्सम रूप क्या होगा? कर्म होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दूध का क्या होता है? शुद्ध रूप दुग्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह से, ओष्ठ से होता है। क्या होता है? ओष्ठ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया गया है? तालव्य कहा जाता है। च छ ज झ यहाँ किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स।